नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी इंडियन ज्योग्राफी से है और पहला अध्याय हमने लिया हुआ है और अध्याय का नाम है हमारा भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन। ये क्लासें हमारी आपके यूपीएससी, पीसीएस लेवल की, आरओ और जहाँ भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न बनेंगे उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 87 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 85 85 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। भारत का मध्याह्न जो रेखा जो है आपकी प्रयागराज के निकट नैनी से 82.5 पूर्वी देशांतर से गुजरने वाली रेखा को माना जाता है। इसी रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है। पूछा जाएगा भारत का मानक समय कौन सी रेखा से गुजरता है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर से। कहाँ से लिया गया है, तो आपकी ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है ये मानक समय। दूसरा प्रश्न आपके ये है, भारत के किस महानगर में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? आपके बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। डी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में। भारत के मुंबई महानगर में पूछा जाएगा, मुंबई क्या है, महानगर है, में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्ष 2020-21 में भारत के 5.84 करोड़ मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पादन में महाराष्ट्र ने 82.60 लाख मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न किया। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती हैं? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है। तो मध्य प्रदेश की आपकी 7 राज्य, मध्य प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाए तो 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश से? पहले आपका उत्तर प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा, फिर आपका राजस्थान हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ की अगर पूछी जाए तो छत्तीसगढ़ की आपकी सीमा 7 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं छत्तीसगढ़, यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे उपर्युक्त राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। अगर वैसे पूछा जाए, अगर इसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन होता तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश दे नहीं रखा है, तो इन ऑप्शन के अनुसार ही हमें अपना प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है तो 8 राज्य होंगे। अगर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के साथ में 7 राज्यों की सीमा साझा करता है। यहाँ देख लेते हैं इसका जवाब सारे ऑप्शन का। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आपका 7 हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आपके ये छत्तीसगढ़ के 7 राज्य लगते हैं। और मध्य प्रदेश से आपके 5 राज्य लगते हैं, आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। पश्चिम बंगाल से अगर पूछा जाए, पश्चिम बंगाल से 5 राज्य लगते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम और असम। और आंध्र प्रदेश के 5 राज्य लगते हैं आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये यूपीएससी की किताब है हमारी, वहीं से हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला आप अगर राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगता है। वो कौन कौन से राज्य हैं 8 उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? आपका उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ झारखंड आपका हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, है ना। 8 राज्यों की सीमा साझा करता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसके साथ में सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की, तो बताएंगे आप मध्य प्रदेश के साथ में 11 राज्य। चौथा प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से बना है? मालदीव, अंडमान और श्रीलंका और लक्षद्वीप। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों से बना हुआ आपका द्वीप आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही द्वीप आबाद हैं। अगर अरब सागर में द्वीप पूछे जाएं कि कितने हैं तो टोटल द्वीप 36 है, लेकिन 10 ही चालू है ना। 5वां प्रश्न आपका है, सिक्किम राज्य निम्न में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य पूछा जा रहा है आपका किन राज्यों से घिरा हुआ है? किन? चीन से और नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान से घिरा है, नेपाल से भी घिरा है, पश्चिम बंगाल से भी घिरा है, असम से इसमें नहीं घिरा हुआ है आपका पश्चिम बंगाल वो सिक्किम। तो ये ऑप्शन है आपका कैंसिल हो जाएगा। चीन से हाँ घिरा है, सिक्किम घिरा हुआ है चीन से, नेपाल से भी, पश्चिम बंगाल से भी, असम से, इसमें भी असम है, इसमें भी असम है ना। तो असम की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान देश और आपका पश्चिम बंगाल से अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप जान सकते हैं किस प्रकार से डीपली यहाँ पे यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश से संबंध में किया जाता है? बांग्लादेश नहीं। मैकमोहन रेखा जो है आपके चीन के साथ में सीमा साझा के नाम से जानी जाती है। जो सीमा चीन के साथ में लगती है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य एक सीमा विभाजक रेखा है। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, जो ब्रिटेन, चीन और तिब्बत मध्य हुए शिमला समझौता आपका पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1913-1914 में। के मुख्य वार्ता भी थे। यहाँ पे 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर जो है पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? यहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और कुआलालंपुरम और सिंगापुर और यांगून। तो यहाँ पे यांगून जो है आपका बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर से बिल्कुल नजदीक पड़ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त शहरों में से पोर्ट ब्लेयर से निकट भौगोलिक दूरी वाला शहर आपके यांगून है। 8वां प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? तो आपको बताना होगा 4 राज्यों की। म्यांमार के साथ में आपसे नेपाल से पूछ लेंगे,
और चीन से पूछ लेंगे, पाकिस्तान से पूछ लेंगे, है ना, बांग्लादेश से पूछ लेंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों की सीमा कितनी कितनी लगती है और कितने राज्यों से लगती है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यहाँ देखते हैं म्यांमार के साथ भारत के चार राज्यों की सीमा साझा होती है। वे सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1343 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 1343 किलोमीटर। चार राज्य 1343 किलोमीटर की सीमा साझा करता है ना। आगे देखते हैं, नवा प्रश्न आपके सामने है। ज्वालामुखी द्वीप जिसे बैरन आइसलैंड कहाँ कहाँ पर स्थित है? आपके चिली में। ये चिली आपका जो पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, चिली नामक देश है। भारत में और इटली में, इटली यूरोप में है, और आइसलैंड में। यहाँ पे आपको बताना होगा जो बैरन द्वीप आइसलैंड जो है आपका भारत में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बैरन आइसलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि बैरन आइसलैंड जो है कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा द्वीप? कौन सा आइसलैंड? बैरन आइसलैंड, है ना। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे कि नारकोंडम द्वीप है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। 10वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री अगर पूछा जाए आपसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताएंगे आप। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार। निकोबार सुमात्रा नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। सी भी गलत है। मालदीव और लक्षद्वीप ये सुमात्रा और जावा ये भी गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल आपका गुजरता है। 8 डिग्री चैनल आपका अरब सागर में है ना। 10 डिग्री जलवायु अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान को और निकोबार को, कार निकोबार को ये अलग करता है आपस में, है ना। 11वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? मंगलुरु, हैदराबाद और नागपुर और पुणे। नागपुर, पुणे। तो आप बताएंगे कि सबसे नजदीक जो है बंगलुरु हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपके बंगलुरु और ये दिल्ली, ये हैदराबाद और नागपुर, पुणे इस प्रकार स्थित है। देशांतरी अवस्थित के आधार पर बंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। 12वां प्रश्न आपके सामने है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी आपका गुजरात है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। असम नहीं हो सकता, राजस्थान तो है, राजस्थान भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान नहीं, राजस्थान से तो आपको गुजरात पड़ता है, ये भी नहीं है। असम और गुजरात भी नहीं है ना। तो अरुणाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा? गुजरात। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है जिसका पश्चिमी भाग आपका 68 डिग्री
और 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोनों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, दोनों आपके पूर्वी देशांतर है, ना कि आप ये कहें कि पश्चिमी देशांतर। मतलब पृथ्वी पे जो आपका भूमध्य रेखा का विभाजन जो किया गया है, उसके आधार पे आप हमारे भारत जो है देशांतर रेखा के आधार पर भूमध्य और देशांतर रेखा को पृथ्वी को बांटा गया है ना, तो आपको देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत जो हमारा भारत और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये पूर्वी देशांतर में आता है। इससे दोनों दोनों भागों को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। 3% है, नहीं, दो दो पॉइंट दो पॉइंट लगभग है। आपका भारत का उत्तरी और पूर्वी सीमा पर बृहस्पति पर्वत अवस्थित है। ना एक ना दो, बी ऑप्शन आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन एक भी असत्य है और दो भी असत्य है ना। तो भारत के पूर्वी भाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख, अच्छा पूरा क्षेत्रफल किलोमीटर में 32,87,263 किलोमीटर है। यहाँ पे लगभग दे रखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरा क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है भारत का तो 32,87,263 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो पूरे विश्व के 2.4% है ना। तो दूसरा भी असत्य यहाँ पे, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत हिमालय अवस्थित है। तो क्या अवस्थित है आपके उत्तर पूर्व में? उत्तर पूर्व कहें या उत्तर पश्चिम कहें, तो यहाँ पे आप कहेंगे नवीन भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीमा पर अवस्थित नवीन बलित पर्वतमाला स्थित है। बलित पर्वतमाला, नवीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी? आपकी हिमालय पर्वत नवीनतम है ना। आपका 14वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। हाँ, पहला बिल्कुल सही है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और अगर ये कहें आपके पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो ये 2933 किलोमीटर है, ये वाली है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं, सॉरी, सही हो जाएगा। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। बिल्कुल सही, 82.5 प्रयागराज के नैनी से 82.5 पूर्वी देशांतर मानक भारत का मानक समय माना जाता है ना। भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल वास्तविक दूरी अगर पूछी जाए तो 3214 किलोमीटर बताएंगे। और पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर पूछी जाती है 2933 किलोमीटर। साढ़े पूर्वी देशांतर रेखा का भारत का मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मीन टाइम मेरिडियन माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर कुछ स्रोतों के अनुसार नैनी से होकर गुजरता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य? 5 राज्य हैं आपके चीन की सीमा को साझा करने वाले। आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए आपके? 5 राज्य हो गए आपके।
4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका नवीनतम के अनुसार। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप मतलब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे यहाँ पे 7 राज्य ना, मित्र पर इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार से आप साथ में 8 राज्य हैं आपके, दो पूर्वी 7 सिस्टर में आ जाते हैं, 8 6 इधर आ जाएंगे आपके। कौन कौन से हैं? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 3 2 5 6 2 8, ठीक 8 राज्य आपके हो जाएंगे यहाँ पे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। पहले पड़ता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा मिजोरम जो है आपके 7 सिस्टर जो है आपके भारत के 7 पूर्वी राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है यहाँ पे। अरब सागर, कौन सा सागर? अरब सागर। हमारा अरब सागर इधर है ना, अरब सागर। अरब सागर उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम पठार के ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया है। हाँ, पहला बिल्कुल सही है यहाँ पे। शिमला नहीं, गलत पूछा है ना। हाँ, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु लघु हिमालय में आते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है आपका। तो ये शिमला और नैनीताल जो है आपका, मसूरी जो है आपके किस में आते हैं? आपके लघु हिमालय में आएंगे। तीसरा प्रश्न, भारत की सबसे लंबी भूगर्भी बांग्लादेश के साथ में लगती है। और ये पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है ना। भूटान के साथ में अगर पूछी जाए तो आपके बताएंगे 699 किलोमीटर की, है ना। अगर म्यांमार से अगर पूछी जाती है आपकी सीमा तो आप 1643 किलोमीटर की बता देंगे। ये सीमा लगती है आपकी। विभिन्न स्थानों के पूर्व से पश्चिम की अवस्थित देशांतरी रेखा के आधार पर निर्धारित की जाती है। उपयुक्त नगरों के देशांतर भाग इस प्रकार हैं आपके। नहीं, ये वाला था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। भारत के सुदूर पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। ये गलत हो जाएगा। पिग्मेलियन पॉइंट जो है लवड़ी भाग पे नहीं। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम ही क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट है, जो भारत के सुदूरतम दक्षिणी भाग है। 18वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। पहला, सिक्किम। हाँ, बिल्कुल सही है। सिक्किम तो 3 देशों की सीमा साझा करता है आपका, नेपाल, चीन और आपका भूटान के साथ में। पश्चिम बंगाल भी आपका 2 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 आपका, पश्चिम बंगाल नंबर 1 बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है और भूटान के साथ में सीमा साझा करता है, और आपका नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखते हैं जैसे, और पश्चिम बंगाल हो गया। मणिपुर, मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर आपका किससे साझा करेगा? मणिपुर तो म्यांमार के साथ में साझा करता है ना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य लगते हैं ना। म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य लगते हैं। चीन के साथ में 5 लगते हैं आपके। भूटान के साथ में आपके 4 राज्य लगते हैं, 1 2 3 4, है ना। हाँ,
क्या यहाँ देख लीजिए, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा तीन देशों असम की सीमा 2 देशों और मणिपुर की सीमा एक देश के सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा किन किन को, नेपाल, चीन और भूटान। और पश्चिम बंगाल की सीमा की अगर बात करें तो आपकी नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। मणिपुर की म्यांमार से सीमा साझा करती है। असम की आपकी बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का स्थलीय भाग 7 देशों की को छूता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। श्रीलंका भारत की खम्बात की खाड़ी तथा पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है। खम्बात की खाड़ी और पाक जलडमरू से अलग होता है, ये गलत है आपका। तो ए ऑप्शन आप पे बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी नहीं है, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। की खाड़ी तथा पाकिस्तान पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खम्बात की खाड़ी गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अरब सागर में स्थित है। खम्बात की खाड़ी जो है आपका गुजरात है ना। तो गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में ये खम्बात की खाड़ी स्थित है। लेकिन यहाँ मन्नार की जो अपना पाकिस्तान जो है, श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, ना कि खम्बात की खाड़ी से। अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पहले आएगा आपका शिमला आएगा। शिमला सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना। फिर आएगा आपका श्रीनगर आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका शिलोंग आ जाएगा, उसके बाद में कोहिमा आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। शिमला लगभग आपका 2295 मीटर स्थित है समुद्र तल से। और श्रीनगर लगभग आपका 1589 और शिलोंग आपका 1496। कोहिमा लगभग 1446 मीटर। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, भटिंडा, पठानकोट और पटियाला और अम्बाला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उपर्युक्त नगरों के पश्चिम, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित कीजिए विभिन्न स्थानों। ये पहले आपका आ जाएगा भटिंडा आ जाएगा, और ये उसके पठानकोट और पटियाला अम्बाला। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न स्थानों की पूर्व से पश्चिम की अवस्थित देशांतरी रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। उपयुक्त नगरों को देशांतरी विस्तार निम्नलिखित है। भटिंडा आपका 74 अंश या डिग्री 57 मिनट। और ये पठानकोट 57 डिग्री 38 मिनट। और ये पटियाला की बात करें तो 76 डिग्री 21 मिनट। अम्बाला आपका 76 डिग्री 52 मिनट। ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। पश्चिमी घाट की अगर बात करें, पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में क्या है, अधिक ऊंचा है। और पूर्वी घाट आपका कम नीचा है ना। तो पहली बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी तट पश्चिम अनियमित और विच्छेदित है। बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। पहला और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरा भी देख लेते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जबकि पश्चिमी विक्षोभ की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो ये तो नहीं है, ये गलत है। डी सी वाला गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये प्रमुख चोटियों से संबंधित सवाल था ये। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
दक्कन पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को चिन्हित करता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट की 600 मीटर की ऊंचाई के अपेक्षाकृत पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई 900 से 16 मीटर है और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित है। यह अनवरत है तथा इसे केवल दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट महानदी घाट से लेकर आपके दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तृत है। पूर्वी घाट की अगर बात करें, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों से अनियमित विच्छेदित है। दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, पश्चिमी घाट की अगर बात करें कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में उत्तरोत्तर बढ़ती है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 2695 मीटर और डोडा बेटा आपकी 2637 मीटर शामिल है और झिंझागड़ा आपकी 1690 मीटर है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तेईसवां प्रश्न है, पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे जिले हैं। पहला बिल्कुल सही है, पुदुचेरी में 4 छोटे जिले हैं। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है नहीं। पुदुचेरी जो है आपके 4 जिले जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है, ये अरब सागर में भी आपके से भी लगते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। पुदुचेरी, कराईकल और यमन जिले बंगाल की खाड़ी के तट पर और माहे जिला अरब सागर के तट पर अवस्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा फैलाव औपनिवेशिक काल की विरासत है जिसमें पुदुचेरी की सीमाएं फ्रेंच भारत की सीमाओं की तरह रखी गई हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जिले आपके कौन कौन से? पुदुचेरी तमिलनाडु का एक अंतः क्षेत्रीय जिला मतलब है जिला है और कराईकल तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय अंतः क्षेत्र है और यमन आंध्र प्रदेश का एक अंतः क्षेत्र है और माहे केरल का एक अंतः क्षेत्र है ना। तो इस प्रकार पुदुचेरी को 4 भागों में 4 जिलों में बांटा गया है। 24वां प्रश्न आपके सामने है, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर जोधपुर के बीच अवस्थित है। ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करते हैं। बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल सही है। और पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। बिल्कुल बात सही है। पश्चिम की जो आपकी पट्टी जो तटीय पट्टी जो लगी हुई है वो सक्रिय है पूर्वी तटीय की तुलना में, है ना। तो ये भी बात सही है। तो पहला गलत हो जाएगा, दो और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे आपके। इसे भी देख लीजिए। मरुस्थलीय क्षेत्र 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बड़ा मरुस्थल और छोटा मरुस्थल। बड़े मरुस्थल का विस्तार कच्छ के रन के किनारे से उत्तर की ओर अवस्थित लूनी नदी तक है। पूर्वी राजस्थान सिंधु सीमा इसी से होकर गुजरती है। छोटे मरुस्थल का विस्तार
जैसलमेर जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है। बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच चट्टानी भूमि वाला, जैसे कि चूना पत्थर के टीलों से विभाजित एक बिल्कुल बंजर क्षेत्र है। तो पहला तो गलत हो जाएगा आपका। लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर विस्तृत गंगा और सिंधु के मैदान, तीन अलग अलग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रणालियों के बेसिन द्वारा बने हैं। यह विश्व में सपाट जलोढ़ मृदा के सबसे छोटे विस्तारों में से एक तथा पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है। सिंधु गंगा का मैदान ऐसा जलोढ़ भूभाग है जो उत्तर में हिमालय को दक्षिणी प्रायद्वीप से अलग करता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। यह प्रायद्वीपी एक तरफा पूर्वी भाग से गिरा है, जहां औसत ऊंचाई 610 मीटर है। पूर्वी दूसरी ओर पश्चिम घाट से गिरा है, जहां सामान्यतः ऊंचाई पूछी जाए तो 915 से 1220 मीटर है, जो कुछ स्थानों पर 2440 मीटर से अधिक ऊंची है। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट जो है आपका अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटीय पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच व्यापक तटीय क्षेत्र है। 25वां प्रश्न आपका है उत्तर दक्षिण और आपका पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। आपके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात को कोहिमा नागालैंड, गलत, पहला गलत है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और पोरबंदर गुजरात और इसे सिलचर असम। हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर आपका जम्मू कश्मीर में है से कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात और सिलचर असम बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा आपका उत्तर में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के श्रीनगर को दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है ना। ये आपका 26वां प्रश्न है। भारत की अवस्थित और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। 5वां नहीं है, 5वां नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है ना। भारत की तटीय सीमा की अगर पूछी जाए, तटीय सीमा कितनी है? 7016.6 किलोमीटर। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। यहाँ पे तीसरा देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से लगती है। नहीं, स्थलीय सीमा जो है 8 नहीं 7 पड़ोसी देशों से लगती है। यहाँ 7 होना चाहिए तो ठीक था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में इसका पहला स्थान है। यह तो पहला तो ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा इसमें विस्तृत व्याख्या देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश आपके सबसे बड़ा देश आपका रूस है, उसके बाद कनाडा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, फिर यूएसए हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, उसके बाद में भारत आ जाएगा। भारत जो है भारत ब्राजील के बाद में आता है। ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है। मुख्य भूमि तट लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित इसकी तटीय कुल सीमा आपकी 7516.6 किलोमीटर। अतः ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश पाकिस्तान, कौन कौन से देश हैं? 7 देश हैं आपके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार
अतः 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो ऑप्शन नंबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल आपका मिलता है, और 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप में है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह समूह 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। राम सेतु अगर पूछा जाए आपसे कहाँ है, ये धनुषकोटी में शुरू होता है, धनुषकोटी से, मंडपम से नहीं, पम्बन से भी नहीं, रामेश्वरम से भी नहीं, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, धनुषकोटी कोडी। प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण श्री राम की सेना के 2 वानर सैनिक नल व नीलपमा जो निर्माण कार्य में निपुण थे ने भारत के रामेश्वरम व श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच किया था। भारत में यह सेतु राम सेतु या रामेश्वरम में धनुषकोटी से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? रामेश्वरम में धनुषकोटी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैकमोहन रेखा सीमा बनती है भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है हमारा 30वां, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नई दिल्ली, ये ऑप्शन नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। सबसे पहले आपका कोलकाता में बना था, उसके बाद में आपका पुणे कौन सा बना था? पुणे नहीं, शिमला बना था आपका 1875 में। आपका भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालय बने थे, पहले कोलकाता में था, उसके बाद में शिमला में, उसके बाद में पुणे में, उसके बाद में दिल्ली में बने। यहाँ पे कोलकाता में 1875 में, शिमला में 1905 में, पुणे में आपका 1928 में और दिल्ली में 1944 में। ये रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना रेड क्लिफ लाइन, और भारत और चीन के बीच में आपकी मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है। इसका नाम सर साइरिल रेड क्लिफ के नाम पर है, जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण भारत के विभाजन के समय 17 अगस्त 1947 को किया था। क्यों 15 अगस्त भारत को आजादी मिली थी, उसके बाद में 2 दिन बाद आपके इस रेखा का निर्धारण कर दिया गया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, है ना। 32वां प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? भारत श्रीलंका को तो नहीं, लक्षद्वीप और मालदीव को। हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल आपको अलग करता है। और अंडमान को निकोबार से अगर पूछा जाए तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, है ना। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से गलत, 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप मतलब भारत मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित निकटतम स्थान पर है तो आइजोल है, राजकोट नहीं, कोलकाता भी नहीं, इम्फाल भी नहीं। भारत के उपर्युक्त स्थानों में से कर्क रेखा निकटतम स्थानों आइजोल मिजोरम में है, मिजोरम की राजधानी है, कैपिटल है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ
ऑप्शन में लिख कीजिए। अगर पूछा जाए कि तलांग तंग लांग ला तंग लांगला दर्रा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे लद्दाख में है। और हल्दी घाटी की अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे राजस्थान में। दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और असीरगढ़ किला आपका जो है असीरगढ़ वाला जो है आपका कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तंग लांग ला दर्रा संग राज्य क्षेत्र लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक दर्रा है। हल्दी घाटी पश्चिमी पश्चिमी भारत में राजस्थान की अरावली श्रेणी में एक पहाड़ी दर्रा है। यह पर्वतीय दर्रा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह हल्दी घाटी का युद्ध स्थल है। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध स्थल माना जाता है। कौन है ना, है मेवाड़ के राज्य और मुगल सेना के बीच 1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1576 में ना। जैसे कि दिफू दर्रा यह पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन और म्यांमार के बीच विवादित बिंदु क्षेत्र के चारों ओर है। दिफू दर्रे का पूर्वी असम के लिए एक रणनीतिक महत्व भी है। यह मैकमोहन रेखा पर अवस्थित है। किस रेखा पर अवस्थित है, मैकमोहन रेखा पर। असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश में, कहाँ पे असीरगढ़ वाला, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों को जोड़ने वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ, मध्य प्रदेश में है ना। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो यहीं तक रखते हैं और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो को प्यार दिखाने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।